वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 6 और इस क्लास में हम अपने चैप्टर 2 भारत की भौगोलिक संरचना के पार्ट 3 लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को साथ साथ देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिया था। हम पढ़ रहे थे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश में, जिसको 3 भागों में बांटा था, एक ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय और एक पूर्वांचल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और आज मेन हिमालय या फिर मुख्य हिमालय पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप 2 नंबर मुख्य हिमालय को। ठीक, अब आइए इसकी परिचय को जानते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा, यह हिमालय जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है, क्योंकि पहला भाग कौन था तो ट्रांस हिमालय, तो दूसरा भाग मुख्य हिमालय। इसके अलावा यह सिंधु नदी घाटी से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी तक फैला है कौन, मुख्य हिमालय। बहुत बड़ी हिमालय है क्योंकि 2400 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और इसमें सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में ये बहती है। ठीक, तो पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्वी भाग में ये कम चौड़ाई पाई जाती है। 2400 किलोमीटर की इसकी पूरा क्या बोलते उसको लगभग लंबाई है और ये अक्षांशीय मोड़ पाए जाते हैं इस मुख्य हिमालय में। तो क्या क्या बात किए, मुख्य हिमालय उत्तर पर्वतीय भाग का दूसरा भाग है, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में स्थित है, पश्चिम भाग में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्वी भाग में कम चौड़ाई पाई जाती है और हिमालय इसकी जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए तो बात करते हैं मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय में जो है कुल 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। कितनी श्रेणियाँ? 3 श्रेणियाँ। वहाँ भी हमने बात किया था जब ट्रांस हिमालय पढ़े थे तो जास्कर श्रेणी, फिर पंजाल श्रेणी, ऐसे करके कई सारी श्रेणियाँ पढ़े थे। तो मुख्य हिमालय की भी 3 श्रेणियाँ होती है। पहला बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय सबसे ऊंचा क्षेत्र वाला ये है, जबकि मध्य हिमालय इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है और कई सारी पर्यटन स्थल भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे आप सुने होंगे लवासना, इसके अलावा आप सुने होंगे पहलगाम, इसके अलावा कई सारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और तीसरा प्रकार के हिमालय है शिवालिक, जो कि सबसे बाहरी हिमालय है। तो तीनों को इस मैप पर आप देख सकते हैं, आप डायग्राम पर, कि यह सिंधु नदी से लेकर के आपकी ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। ऊपर बृहद है, दूसरा पर मध्य हिमालय है और तीसरा पर शिवालिक हिमालय है। तो आइए अब एक एक करके जानेंगे कि बृहद हिमालय क्या है। बहुत बड़ा सेगमेंट है बृहद हिमालय। हिम्मत सोचिए कि छोटा सेगमेंट है। अच्छा, ये चैप्टर कोई छोटा नहीं है, लगभग 10 से 12 क्लास 15 क्लास तक इस चैप्टर में लग जाएंगे। तो बहुत बड़ी सेगमेंट है अपने आप में। तो आइए अब 1 नंबर हम जानते हैं बृहद हिमालय को। चलिए ध्यान देंगे बृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय को। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक स्थित है। अगर आप भारत के इस टाइप से अगर आप मैप को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर मैप पर, यहाँ भारत को मैंने एक सिंपल सा मैप ड्रॉ कर लिया। तो भारत में इधर जम्मू कश्मीर से लद्दाख साइड में यहाँ पर आप इस पॉइंट को ज़रा नोट डाउन करेंगे और इधर आपकी अरुणाचल को नोट डाउन करेंगे। यहाँ से लेकर के ये पूरा जो पार्ट, सॉरी एक थोड़ा सा कलर बदल लेने दीजिए और अच्छे समझ में आएगा आपको। इस पॉइंट को आप देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा जो लाइन मैंने बनाया है इस पर ज़रा एक बार बढ़िया से गौर करवाएंगे, इधर आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। ये आई होप आपको अब क्लियर हो गया। ये जो आपको दिख रही हैं यही है आपकी बृहद हिमालय, जो कि लद्दाख में आपकी नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल में नामचा पर्वत तक फैली है। कहाँ तक फैली है? नामचा पर्वत तक। तो पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि इस कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला है। तो आपकी
और नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा पर्वत तक ये पूरा फैला हुआ है। कलर हमको चेंज कर लेने दीजिए। कुल 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ये हमने बात किया। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई 6100 मीटर है। तो इस पूरे फैक्ट को ध्यान में रखना है कि बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई 6100 मीटर है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे क्या है, ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इतनी ऊंची होने के कारण इसमें वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है। इस कारण इस हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें पहले क्लियर हो गई। पहला पॉइंट हमने बताया नामचा पर्वत से लेके नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला है। कुल लंबाई 2400, चौड़ाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई 6100 मीटर है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, बर्फ़ से ढकी हुई है, जिस कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। इतना पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए नेक्स्ट। अब बृहद हिमालय में जो है आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट का नाम, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये बृहद हिमालय पर ही स्थित है, जो कि 8848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। तो सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रखिए। इसको माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, बृहद हिमालय पर ही 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस नेपाल और चीन की सीमा पर है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो उतना तो आपने जान लिया बृहद हिमालय के बारे में। तो ध्यान में रखिए, बृहद हिमालय पर ही या फिर ग्रेटर हिमालय पर ही भारत की कुछ दर्रे पाई जाती हैं। अब आइए उनके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग आप लगा लीजिए कि बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे क्या होता है। जैसे आप अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक पर्वत है और मान लीजिए इस पर्वत के बीचों बीच से यहाँ कोई रास्ता निकल रही है। प्राकृतिक रास्ता है ये नहीं कि अपना से कुछ बना। तो इसको बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं इसको, दर्रा बोलते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो इस पर्वत श्रृंखला पर बहुत से विशाल एवं भारत के सबसे प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं और इसके अलावा जो जहाँ से कि 12मासी नदियाँ बहती है, ठीक। जैसे कि गंगोत्री हिमनद, और आप जानते हैं गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। एक यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। एक सतोपंथ, पिंडारी, मिलान आदि कई सारी हिमनद यहाँ पर पाई जाती है इसी बृहद हिमालय पर। तो इसके हिमनद का रहा। अब एक ला इसमें आता है, सुनिएगा, मतलब पासेस या फिर दर्रे। इस पर्वत श्रेणी में बहुत सारे प्राकृतिक दर्रे पाए जाते हैं जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों की स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। इस सेगमेंट में हमने जाना क्या, प्रमुख हिमनद, लेकिन अब हम जानेंगे क्या भारत की प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या होती है, तो दर्रे पहाड़ों के बीच संकरी मार्ग होते हैं जो कि प्राचीन काल से व्यापार, परिवहन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के मुख्य साधन रहे हैं। अब आइए फिर जानते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन सी दर्रे पाई जाती है इस बृहद हिमालय पर। चलिए, तो बृहद हिमालय पर निम्नलिखित दर्रे पाए जाते हैं। जैसे पहला दर्रा बुर्जिला दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, नाथुला, जलपला, बोमडिला। ये कुल 10 दर्राएँ आपकी बृहद हिमालय पर पाई जाती है। अभी हमने सिर्फ बृहद हिमालय उठाया है, जो मेन हिमालय का हमने 3 पार्ट बताया था, उस 3 पार्ट में अभी हम ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं। तो इस ग्रेटर हिमालय पर कुल 10 दर्रे पाए जाते हैं। और फिर जब 10 दर्रे पाए जाते हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए किस राज्य में है, ये भी तो पता नहीं चाहिए किसके साथ कनेक्टेड है ये दर्रे। तो आइए अब उसको डिटेल में एक एक चीज़ों को खोलते हैं।
सबसे पहले तो हम बात करते हैं बुर्जिला दर्रा की, फिर हम बात करेंगे जोजिला दर्रा की। बुर्जिला दर्रा की बात करते हैं तो यह श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। किससे? श्रीनगर से पीओके से जोड़ता है, ये ध्यान रखिए। फिर जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो क्या क्या? तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से पीओके को जोड़ती है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अच्छा, जोजिला दर्रा के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है शीतकाल में कि इसके आने जाने का रास्ता थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण इस जोजिला दर्रा के जस्ट पास में एक जोजिला टनल बनाया गया है, सुरंग। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जोजिला टनल इसी जोजिला दर्रा में स्थित है, जो कि श्रीनगर को लेह लद्दाख से कनेक्ट करती है। अब आएंगे नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट दर्रा है आपकी बारालाचला दर्रा और शिपकिला दर्रा। बारालाचला दर्रा की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन? बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है और इसी दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ द्विपक्षीय सीमा व्यापार समझौता किया गया है। तो शिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ती है। 4 दर्रे हमने कंप्लीट कर लिया। आइए आगे चलिए, अब ध्यान दीजिए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना एवं नीति दर्रे की बात करते हैं तो दोनों ही दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि कैलाश मानसरोवर की जो लोग यात्रा करते हैं वो उत्तराखंड से यात्रा करते हैं, लेकिन इसी लिपुलेख दर्रा के द्वारा ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। सावन से भादो महीना में इसको खोल दिया जाता है। जो भी श्रद्धालु लोग होते हैं वो जा कर के उनकी यात्रा करते हैं और फिर वापस से आपको चलाते हैं अपने देश में, जिस कारण लिपुलेख दर्रा को मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो हमने 3 और दर्रे की बात करी, तो 7 दर्रा हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आएंगे आगे। अब हमारा 8वां दर्रा है नाथुला दर्रा, 9वां जलेपला और 10वां बोमडीला दर्रा। अब नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? सिक्किम को तिब्बत से। अच्छा, इस नाथुला दर्रा के बारे में ध्यान रखेंगे कि यहीं से सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग गुजरता था। क्या चीज़? रेशम मार्ग गुजरता था। बाद में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन 2006 में इसको पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया है। और इसके बाद यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन सा? नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आती है जेलेपला दर्रा। यह सिक्किम को तिब्बत से यह भी घाटी जुड़ती है, लेकिन तिब्बत की चुम्बी घाटी को, और तीस्ता नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है और भारत चीन की सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत संवेदनशील है। तो 9वां दर्रा है जेलेपला दर्रा। और 10वें दर्रे नोट करेंगे बोमडीला दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह तवांग घाटी के पास स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण होती हैं ये। और पूर्वी भारत की सुरक्षा तथा भारत चीन विवाद के संदर्भ में राजनीतिक यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हमको देखने को मिल जाता है। तो ये हमने बात किया कुल 10 दर्रों के ऊपर। हमने जो दर्रे पढ़े थे एक बार उसका रिवीजन कर ले। पहला हमने बात किया बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। फिर जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचला दर्रा हिमाचल को लेह से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। और माना नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है।
और नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और एक और हमने बात किया कौन, तो एक और हमने बात की आपकी बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो बस आपकी पूरी सेगमेंट आपकी ख़त्म हुई कौन, बृहद हिमालय। तो यहीं पर हम इस लेक्चर को रोकेंगे और कल हम शुरू करेंगे अपने दूसरे प्रकार के हिमालय की, यानी हम सेकेंड लेक्चर की बात कर रहे थे और उसमें हम लोग दूसरे हिमालय कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।